बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशमदीद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडिया व्लॉग। दोस्तों, आज आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा वीडियो लेके आया हूं कि काले तितर को सर्दियों में गर्म खुराक के साथ साथ ऐसा कौन सा फल और सब्ज़ी दी जाए जिससे तितर का मैदा बिल्कुल ठीक रहे। क्योंकि सर्दियों में ना तितर बंद रहते हैं, हम उसे ऑयली खुराक, खुश्क खुराक देते हैं जिससे ना तितर का मैदा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसके लिए सब्ज़ा देना बहुत ही ज़रूरी और लाजमी होता है। कुछ दोस्त अहबाब सब्ज़ा वगैरह नहीं देते, वो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो भाईजान, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आप तमाम उन दोस्तों भाइयों के लिए मैं वीडियो की सूरत में पैगाम लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त खास होने वाली है। तो आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि काले तितर को ना सर्दी में जब हम गर्म खुराकें देते हैं, कुछ खुराकें तेल वाली होती हैं, कुछ खुश्क होती हैं, जिससे ना तितर का मैदा जो है ना वो कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कोई हाजमे का मसला हो जाता है, परिंदा थोड़ा सा ना डल यानी कि थका थका महसूस करता है। तो इसके लिए लाजमी होता है कि परिंदे को कुछ सब्ज़ा दिया जाए जो सर्दी के मौसम में स्पेशली तितर के लिए होता है। और कुछ फल होते हैं। तो सब्ज़े में मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा जो आजकल ना सर्दी के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। सबसे पहले तो आपने जो मूली के ना जड़ वाले पत्ते होते हैं बारीक बारीक, आप वो दें। उसके अलावा मुंगरा होता है सर्दी में बारीक बारीक, वो दें नरम सा। उसके अलावा जो गाजर होती है उसको उबाल के नरम करके वो दें। मटर का छिलका उतार के आप दें। जो कद्दू होता है उसका भी आप छिलका उतार के दें। यानी कि इस तरह की जो भी सब्जियां होती हैं, मिर्च का बीज निकाल के आप वो दें, यानी कि बीज निकाल दें, बाकी दूसरी चीज़ दें सलाद बना के। उसके अलावा आप जो भी देखें, जैसा कि सेब है सर्दी में तो उसके टुकड़े बना के दें। इससे ये होता है कि आप जितनी हार्ड चीज़, जितनी सख्त यानी कि सर्दी की खुराक, आपके तितर का जो है ना मैदा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ओके रहेगा। आप जिस तरह की खुराक देंगे आपका तितर को बिल्कुल वो ताकत मिलेगी, तवानाई भी मिलेगी, क्योंकि वो खुराक आपके तितर पे लगेगी, यानी कि असर करेगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ महंगी महंगी बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू बादाम देते रहें, सब्ज़े की तरफ बिल्कुल ना है। तो भाई सब्ज़ा लाजमी होता है, इनमें बहुत सारी ताकत की चीज़ें होती हैं जितनी आप समझते हैं। कुछ दोस्त अहबाब के वो इन चीज़ों में, खुश्क मेवाजात में ज़्यादा ताकत होती है, उसके साथ साथ सब्ज़ा देना लाजमी होता है। तो ये पुराने जो शौकीन हज़रात हैं उनके परिंदे इसलिए रिजल्ट देते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है, वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को जानते हैं। नए शौकीन हज़रात इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होता, सब्ज़े से क्या कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है। तो वो अपने तितर को खुद अपने हाथों से जो है ना यानी कि उसका मैदे का मसला हो जाता है। तो आपने एहतियात करनी है। और सब्ज़ा जो मैंने आपको बताया वो लाजमी देना होता है सर। आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन ये वाली चीज़ लाजमी दें। और उसके अलावा जो है धूप वगैरह लगवाएं। इंशाल्लाह आपका तितर का मैदा जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। जो खुराक देंगे जितनी देंगे उतनी खाएगा, ठीक है ना। सर्दी में खुराक खा खा तितर के मैदे ख़राब हो जाते हैं, तितर थोड़ी खुराक कर जाता है, कम खुराक खाता है, जिसका ये होता है कि रिजल्ट कि आने वाले सीज़न में ना तितर में ताकत तवानाई होती नहीं है और आने वाले सीज़न में मस्ती बुलाई बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपके शौक़ को सलामत रखे। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यार आपका भी हक बनता है, आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नई वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। वास्सलाम।